सभी लोगों का मेरा नमस्ते। आज मैं वृंदा गर्ग जिप्स कॉन्वर्सेशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी कॉन्वर्सेशन सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम भारतीय युवाओं के स्किल गैप यानी कौशल की कमी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव पी सानी मौजूद हैं, जिनके पास 32 साल का प्रसिद्ध अनुभव एकेडमिक्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट क्षेत्रों में है। डॉक्टर सानी ने 35 से भी ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स और 14 किताबें पब्लिश की गई हैं। डॉक्टर सानी, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू वृंदा। डॉक्टर सानी, अभी हाल ही में ही भारतीय कौशल रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्किल गैप रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसके अनुसार केवल 45% युवा जॉब के लायक हैं और बाकी जो 55% ग्रेजुएट्स हैं उनके पास जॉब का कौशल नहीं पाया गया है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आप आज चर्चा करने आई हैं। ये मेरा ही नहीं, ये हम सब भारतवासियों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले 4-5 दिनों में, जिसमें वो ये कह रहे थे कि आने वाले 4-5 सालों में लगभग 100 करोड़ नौकरियां भारतवर्ष में चाहिए। नौकरी तो ठीक है, पर क्या मेरे में स्किल है उन नौकरियों को करने के लिए? ये जो आप 45% और 55% की जो आपने रिपोर्ट में मुझे बताया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि यदि आप एक मेडिकल डॉक्टर की जब डिग्री करेगा स्किल आ जाएगा, जब वो इंजीनियरिंग करेगा तो कुछ ना कुछ जगह पे इसका स्किल आ जाएगा। मेरा कंसर्न है कि जो मैं किसी भी कोर्स को डीमिन नहीं करना चाहता, यदि कोई बीए कर रहा है या बीएससी भी कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, क्या जो ये वाले जनरल क्वालिफिकेशन जो हैं, क्या वो मुझे इंडस्ट्री में, यदि मैं इंडस्ट्री कहूँ तो मैं सरकार की या प्राइवेट इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कि क्या जो मेरे को काम दिया जाए क्या मैं सक्षम हूँ उसको करने के लिए? इसी के ऊपर अभी हाल ही में एक स्टडी भी आई थी जिसमें लिखा गया था, जब इंटरव्यूज कलेक्ट किए गए तो 92% युवाओं का मानना है कि उन्होंने कॉलेज की डिग्री तो ले ली लेकिन उनको स्किल्स नहीं मिले आज की नौकरी पाने के लिए। तो अगर वो एमबीए भी हैं तो उनको नहीं लगता कि वो एमबीए के लायक की जॉब ले सकते हैं, स्पेशली आज के समय की। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि हमारे युवाओं को कितना महत्वपूर्ण ये स्किल गैप है, उनको समझाना कितना ज़रूरी है? ये मैं नहीं कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स की कमी है, ये कमी हमारी है। ये हम लोगों को इस तरीके से करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब सिलेबस ऐसे बनाने चाहिए कि जिससे पढ़कर और या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि बच्चे अब वो चीज़ को सीख पाएँ। अभी जो आपने एमबीए की बात करी, एक स्टडी मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि केवल 17% लोगों को उनकी चॉइस की नौकरी मिलती है। यदि 100 बच्चे एमबीए कर रहे हैं, सिर्फ 17 को उनके स्किल के जो उनमें है उसके मुताबिक जॉब मिलती है। तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको नौकरी करनी पड़ती है पैसे के लिए, वो सक्षम नहीं हैं वो करने के लिए। ये सारा काम, आप तो एमबीए की बात कर रही हैं, मैं ये बोलूँगा कि जो 10th पास बच्चा हुआ, क्या उसमें कोई कौशल हमने सिखाया? उसको हमने साइंस पढ़ाया, सोशल साइंस पढ़ाया, उसको इंग्लिश पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, क्या उसमें कोई कौशल आया? मेरे हिसाब से नहीं आया। उसके बाद हमने क्लास 12th में यही सब्जेक्ट्स, स्ट्रीम डिफरेंट हुई, साइंस ली, मेडिकल ली, इंजीनियरिंग ली, कॉमर्स लिया, ह्यूमैनिटीज़ ली, क्या उसमें कोई कौशल सीखा? मेरे हिसाब से नहीं सीखा। लेकिन भारत सरकार ने एक अच्छा कार्य किया, वो क्या था? वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, पर उसके साथ स्टिग्मा है, बच्चे करना नहीं चाहते। मान लीजिए कारपेंट्री है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मेसन है, बारबेंडर है, लेकिन वो बच्चे करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं ये वाली चीज़ उनके लेवल से कम है। इसलिए क्या हम, जैसे कोरिया में है ये चीज़ें कंपल्सरी हैं, जर्मनी में,
कंपलसरी हैं। क्या हम इन चीज़ों को एक पूरे नेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये सब्जेक्ट पढ़ना, क्या उनको कौशल सिखाना हमारा काम नहीं है? इसीलिए भारत में हम देखते हैं कि हम जो लोग हैं, एक मध्यम वर्ग के या इवन हाई क्लास वाले, वो अपना काम खुद नहीं कर सकते। यदि गाड़ी का पंक्चर हो जाता है तो वो खुद नहीं लगा सकता, वो फ़ोन करेगा किसी को, फिर कोई आएगा। लेकिन बाहर के मुल्कों में सब ये लोग खुद करते हैं। तो ये वोकेशनल एजुकेशन से ये सब चीज़ें कौशल आता है। डॉक्टर सानी, मैं आपसे वैसे निवेदन करना चाहूँगी, अगर आप हमारे दर्शकों को एक सिंपल भाषा में बता सके कि कौशल की कमी यानी स्किल गैप असल में होता क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इंडस्ट्री में मान लो एक माइनिंग इंडस्ट्री है। अब वो माइनिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको माइनिंग के प्रति कंप्लीट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ये कौशल मिलता ही नहीं है। पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता कि ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें कितने माइनिंग के कोर्सेज हैं। यदि हैं तो क्या वो लेटेस्ट मशीन्स पे उनको सिखा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं जब एक इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम करता था, तो मेरे को ये कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, मेसन्स, बारबेंडर्स, इलेक्ट्रीशियंस, माइनिंग इंजीनियर्स नहीं, मतलब जो एक टेक्नीशियंस थे, ये इतने टेक्नीशियंस का हम समझ सकते थे कि जो हमें चाहिए आज के टाइम पे उनके पास वो कौशल नहीं है। ITI का सिलेबस है, क्या वो हर 2 साल या 3 साल के बाद चेंज होता है? मुझे लगता नहीं है होता है। अब ये देखिए कि मशीनरी बदलती जा रही है। क्या मेरा सिलेबस या करिकुलम जो मुझे पढ़ाया जाता है, क्या वो आज की इंडस्ट्री के मुताबिक है? चलो इंडस्ट्री तो छोड़ो, अभी तो सरकार के ऑफिस में भी, किसी ज़माने में आपने सुना था कि स्टेनो आपको डिक्टेशन लेते हैं और फिर टाइप करके दे देते हैं। आज स्टेनो कोई पढ़ता ही नहीं। आज हमारे जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, PAs हैं या कुछ है, दे डोंट नो स्टेनोज इवन। सो मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने स्किल गैप कहा, यदि आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, ये कुर्सी किसकी है? क्या उस कुर्सी के मुताबिक मेरा कौशल है या नहीं है? ये हमारा एक कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कर्तव्य है कि हम सब लोगों को एक स्किल या 2 स्किल, आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग के ऊपर बात करते हैं, तो हमको यदि वो सिखाएं, ना तो उनको जॉब की प्रॉब्लम होगी और जहां पर काम करेंगे वहां काम भी अच्छा करेंगे। डॉक्टर सानी, आपने एक बहुत अच्छा ITI इंस्टीट्यूट को मेंशन किया है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ITI होते क्या है या उनमें एडमिशन कैसे ले सकते हो आप, या आपको वो इंस्टीट्यूट सिखाते क्या है। तो आपको क्या लगता है कि लोग मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स पे इतना पीछे भागते हैं कि वो ITI को बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते हैं? मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ITI लगभग प्राइवेट और गवर्नमेंट, मेरा ख्याल 10,000 से ज़्यादा आज कल भारतवर्ष में होंगे, लेकिन वो सब लोगों को पता है। मेरा मानना यह है कि लोग जाना नहीं चाहते, लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपको मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस देश में, हमारे देश में सिविल इंजीनियर ज़्यादा हैं और मेसन कम है, क्वालिफाइड मेसन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रीशियंस कम है। अब ये देखिए, ये स्किल गैप है कि क्या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो क्या जाके वायरिंग और जो वो सब स्टेशंस, क्या वो खुद चला सकते हैं? नहीं, वो ड्राइंग का काम करते हैं, वो बताते हैं, पॉलिसी का डिसीजन करेंगे। करेगा कौन? टेक्नीशियन। यदि आपके पास अच्छा ITI का पास किया हुआ इलेक्ट्रीशियन है या आपके पास पॉलिटेक्निक से कोई डिप्लोमा है, उसको हैंड्स ऑन ज़्यादा होगा। पर क्या है, लोग ITI में जाना नहीं चाहते। ITI जाने से क्या होता है, आपको मिनिमम वेज उस राज्य का मिलता है, जो कि आज की डेट में 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 रुपये। कोई भी बच्चा के ड्रीम्स बड़े होते हैं, वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। हालांकि इंजीनियर बन के उसको जॉब 10,000 रुपये की मिले ना मिले, पर वो ITI जो उसको गारंटी दे सकता है कि वो जॉब 12-14 हज़ार की करेगा, वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा अटैच्ड है। डॉक्टर सानी,
इंडिया में बहुत बार देखा गया है, सालों से हम लोग स्किल्स और एजुकेशन को इंटरचेंजेबली यानी कि एक दूसरे की जगह यूज़ करते आए हैं, क्योंकि लोगों के अनुसार अगर आपके पास एजुकेशन है या कोई पर्टिकुलर डिग्री है तो उसका मतलब आपके पास वो स्किल होगा ही होगा। तो ये जो विचारधारा है हम लोगों की, क्या आप इस विचारधारा से सहमत हैं? और अगर नहीं है तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एक चीज़ है, स्किल बिल्कुल अलग है। ये ज़रूर है कि हर कार्य जो हम करते हैं उसमें स्किल चाहिए। यदि मान लीजिए मैंने एक मैथ्स पढ़ लिया, फिज़िक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया या पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, वो मैंने पढ़ा, मुझे ज्ञान आया और मुझे डिग्री भी मिली। लेकिन जब मैं काम करने गया इंडस्ट्री में, सरकार में, किसी भी संस्था में, तो क्या मैं उस जो मैंने पढ़ा, क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ? वो नहीं। ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है कि लोग एजुकेशन को ही कौशल समझने लग पड़े हैं, जबकि कौशल इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपको क्या अपने हाथ से काम करना आता है? मैं हमेशा बात प्लम्बर की नहीं कर रहा हूँ, मतलब लिखने और पढ़ने की भी कर रहा हूँ। मान लीजिए एक लॉ पढ़ा हुआ ग्रेजुएट है, वन इज उसके पास डिग्री आ गया, क्या उसको सारे स्किल्स पता हैं कि कैसे कोर्ट में पेश होना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे लीगल सेटअप के साथ मुताबिक चल, तो दैट इज अ स्किल। सो हमको भारतवर्ष में अभी क्या जरूरत है कि हमको स्किल और एजुकेशन को इकट्ठा करना है, और वो अभी बहुत गैप है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक इंजीनियर भी जब पास आउट करके निकलता है, हो सकता है कि वो किसी संस्था में काम करने के लायक ना हो। तो लोगों को एजुकेशन और स्किल बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको एक नहीं मानना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों के पास डिग्री आ जाती है लेकिन उनके पास बेसिक लाइफ स्किल्स भी नहीं होते। अगर आज हम युवाओं की बात करें तो बहुत सारे युवाओं को अपना टैक्स भी नहीं भरना आता, जबकि वो चाहे MBA ग्रेजुएट है, चाहे BA ग्रेजुएट है, चाहे BCom ग्रेजुएट है, जो कि इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स। फिर भी अगर हम उन्हें बोले कि आप अपना GST भरिए जाकर, अपना टैक्स भरिए जाकर, तो शायद उन्हें वो नहीं आता होगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गैप बहुत ज़्यादा है हमारे कौशल में। डॉक्टर साहनी, किसी भी कंट्री की एजुकेशन या स्किल्स उसकी एजुकेशन सिस्टम से यानी कि शिक्षा प्रणाली से ही बिल्ड होती है। तो आपका भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऊपर क्या विचार है, स्पेशली अभी जो ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसका मेन फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है? देखिए, जो आपने भी इनकम टैक्स की बात करी उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं भी नहीं भर सकता, मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़ती है। बट जो आप ये शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हो, आप जितनी मर्जी पॉलिसीज लेके आते रहिए, जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे गांव गांव में जाके, बच्चों बच्चों में जाके, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी से शुरू नहीं होगा, ये स्कूल से शुरू होगा। स्कूल में क्या हमारे बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ, माइनिंग, स्टील, पावर, सीमेंट की इंडस्ट्री के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो हमने देखा कि हमारे को स्किल वाले बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। हमारे को बड़ी मुसीबत हो रही थी, हमारे को उनको सिखाना पड़ता था, हमारी मशीनों के पर उन्होंने काम नहीं किया हुआ था। रादर उसके बाद हमने क्या किया कि कम्युनिटी कॉलेजेस कि जब मर्जी आके आप हमारे पास ये कौशल सीख सकते हैं। और वो क्या होता था कि हमारा था कि बच्चे आएंगे, हम उनको मिड डे मील देंगे, हम उनको टूल बॉक्स देंगे और हम उनके जो उनका दिल करता था उनको सिखाते थे। एक भी बच्चा आने को तैयार नहीं है गांव से सीखने के लिए। हमने फिर पता कराया कि क्यों नहीं आ रहे। फिर पता चला कि ये लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और वो रोजी रोटी कहां से आएगी घर पे। हमने एक उनके लिए स्टाइपेंड फिट कर दिया, 3500 रुपीज। यदि आप पूरा महीना आओगे, सीखोगे, हम आपको 3500 रुपीज देंगे। हम आपको उस टाइम, क्योंकि 35 मिनिमम होगा शायद, और फिर हम आपको टूल बॉक्स देंगे, मिड डे मील देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, शूज देंगे और आप ये सीखो। तब भी वृंदा जी
लोग आने को तैयार नहीं थे। हमने गांव-गांव में जाके ड्रम्स लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसी जगहों में गांव-गांव में प्रचार किया, तब भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए। जब आप स्किल गैप की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या किया। जैसे तब उस सारे एरिया में हीरो के मोटरसाइकिल चलते थे। हमने कहा कि इंडस्ट्री में जाके कि आप बताइए कि आपके किस तरीके के आदमी चाहिए, ताकि हम उनको प्रिपेयर करेंगे। या तो आप उनको ले लीजिएगा नौकरी पे, या वो डीलरशिप में कहीं चले जाएंगे ताकि वो सर्विस कर देंगे रोड साइड पे। वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया चला और लोगों ने जॉब भी मिली, लोगों ने अपनी छोटी छोटी सर्विस सेंटर खोल लिए। सिमिलरली हम टाटा के पास गए। टाटा को हमने बोला, टाटा मोटर्स को, कि आप हमारे को कट इंजन दे दीजिए, हम आपके बच्चे सिखाएंगे। जब तक इंडस्ट्री की भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी नई आधुनिक तकनीकी वाली अच्छी मशीनें आ चुकी हैं और हम अपने बच्चों को उन पे ट्रेन नहीं करेंगे, ये मिसमैच चलता ही रहेगा। तो डॉक्टर साहनी, जब आप गांव-गांव जाकर प्रचार किए फिर भी बच्चे नहीं आए, लेकिन जब आप इंडस्ट्री के थ्रू गए तो बच्चे आए, आपको इन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस लगा? क्यों लगा कि एक में बच्चे नहीं आए और एक में आ गए? वहाँ पे हमने कहा कि ये एक इंडस्ट्री ये वाला काम सिखाती है, उससे हो सकता है कि आपको इस इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए, या आप सर्विस सेंटर खोल सकते हैं अपना। इस करके बच्चों को लगा ये वाली चीज करने से मुझे एक जॉब मिलेगी। देखो, हमको एक चीज जो भी हम पढ़ा रहे हैं, यदि वो मार्केटेबिलिटी नहीं है उसकी, कि मैं कहीं काम कर सकता हूं, वो कोर्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं किसी भी सब्जेक्ट को डीमीन नहीं कर रहा। मान लीजिए कि मैंने यदि बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, मुझे नॉलेज हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पर मुझे कौन जॉब देगा, कहाँ, कौन सी सरकार, कौन सी इंडस्ट्री मुझे जॉब देगी यदि मैं एक बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ? तो मेरे पास हुनर होना, जिसको हम स्किल बोलते हैं, वो अति आवश्यक है। तो डॉक्टर साहनी, आपने अपने समय में ऐसे और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए होंगे। क्या आपको लगता है कि वही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम आज के समय में आज के युवाओं के साथ, इंडस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं? एक ही चीज़ बोलूँगा, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो आईटीआई का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, जब तक आप इंडस्ट्री के मुताबिक करिकुलम नहीं बनाएंगे कि आज इंडस्ट्री में किस चीज की जरूरत है। जैसे कि आने वाला 5, 7, 10 साल जो है, मेरे हिसाब से वो डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स का है। आज आप जो मर्जी देख लीजिए बिजनेस में, यही चीजों से आपको ज्यादा ज्ञान होता है कि कौन सी चीज डिमांड में है और क्या मुझे मैन्युफैक्चर करनी चाहिए और मुझे कैसे बेचनी चाहिए। यदि मैं आज अपने बच्चों को इन डेटा एनालिटिक्स पे यदि मैं ट्रेन कर देता हूं, 100% उनको जॉब मिलेगी। यदि मैं पुरानी वाली चीजों पे बैठा रहूं तो वो उनको जॉब नहीं मिलेगी। चेंज तो हमेशा आते ही रहना चाहिए, तभी लोग सीखेंगे कि चेंज के साथ कोप अप कैसे करना है। तो अगर हम इसी चेंज की बात करें तो आपको क्या लगता है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन पेरेंट्स ऑल्सो, हम लोग सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं स्किल गैप को ठीक करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आने वाला यूथ बेटर स्किल्ड हो? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले अवेयरनेस, घर घर, गांव गांव, मैं आपको नहीं कह रहा हूं करने के लिए, चाहे वो सरकार करे, चाहे वो ग्राम पंचायत करे, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट करे, बहुत सारे ऐसे साधन हैं। वी आर प्राउड इन इंडिया कि हमारी लोकल गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हमको उन लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप गांव गांव में, घर घर में, हर बच्चे को, हर स्कूल के टीचर को आप इतना बताइए कि ये चीज़ करने से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जैसे कि एक जो पेंट करता है आदमी, बाहर के मुल्क में उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, हो सकता है उसकी सैलरी जो है एक प्रोफेसर से भी ज़्यादा। वो चीज़ें हमको यहाँ लानी है,
वो चीज़ें हम लोगों को अवेयर करना है कि आप यदि ये वाले कोर्सेज करेंगे तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहनी आज हमारे साथ इस एपिसोड पे आने के लिए और लोगों को कौशल की कमी के बारे में इतना सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज आप लोगों ने जाना कि कौशल की कमी कितनी ज़्यादा है हमारे देश में। अगर आज आप अवेयर होंगे तो कल हम इस स्किल डेवलपमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए आने वाले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़े रहिए।